रिएक्शन के अंदर आ सकता है। जिस रिएक्शन को होने में 2 साल 3 साल या फिर 6 महीने टाइम लगता है उसको Hello guys, so welcome to NEET JEE with Alpha and I am your favorite Aniruddha Dada, your mentor, your chemistry guru, whatever you want to call me। तो चलो फिर से शुरू करते हैं नया एक सेशन, नया एक टॉपिक और बहुत सारा इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन जो आपको देना है इस वीडियो में, जो आपके साथ डिस्कस करना है अगेन in our favorite channel NEET JEE with Alpha। तो चलो ज़्यादा बात ना करके शुरू कर देते हैं आज का सेशन और दिनों की तरह ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगा और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग इस सेशन पे भी करेंगे और बहुत सारा PYQ जो इस टॉपिक से आया है वो सारी चीज़ हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। और वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ पे, कोई भी लाइन पे, कोई भी सब टॉपिक पे कोई सा भी ज़्यादा सा भी डाउट्स रहता है या फिर प्रॉब्लम रहता है तो मेरा पर्सनल फ़ोन नंबर आप लोगों को कमेंट सेक्शन पे या फिर अबाउट सेक्शन पे, वीडियो के जो अबाउट सेक्शन है उस पर दिया होगा तो आप उससे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और व्हाट्सएप पे कभी भी मैसेज कर सकते हो अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है या फिर कोई भी कन्फ्यूजन है किसी भी टॉपिक पे या फिर किसी भी क्वेश्चन पे। तो चलो शुरू करते हैं आज के वीडियो और देखते हैं अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपके दादा, आपके मेंटर हमेशा आपके साथ है। चलो तो आज के सेशन में हम लोग कवर करेंगे बहुत ज़्यादा ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज़्यादा ही एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिससे बहुत सारा क्वेश्चन आना है नीट या फिर जेई या फिर एडवांस पे एंड क्लास 12 के जो बोर्ड है उसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन, बहुत सारा न्यूमेरिकल इस चैप्टर से आना है। चलो तो लिख लेते हैं चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। तो मैं बहुत दिनों के बाद पेन पकड़ रहा हूँ इसीलिए मेरी हैंड राइटिंग थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ही गंदा हो रखा है शायद। तो होप यू गाइज विल अंडरस्टैंड एंड यू गाइज विल कोऑपरेट। तो चलो केमिकल काइनेटिक्स मतलब क्या है? केमिकल काइनेटिक्स मतलब है, केमिकल मतलब केमिस्ट्री में जितने सारे रिएक्शन होता है, जितने सारे फिनोमेना होता है उसको हम लोग इन शॉर्ट पे केमिकल बोलते हैं। और काइनेटिक्स मतलब स्पीड। तो जितने सारे रिएक्शन है केमिस्ट्री पे, जितने सारे रिएक्शन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जितने सारे रिएक्शन के बारे में हम लोग जानते हैं, वो सारे रिएक्शन के स्पीड के बारे में या फिर रेट के बारे में इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे। तो काइनेटिक्स मतलब स्पीड, ठीक है, स्पीड या फिर रेट। ओके, तो इन दिस चैप्टर वी गोइंग टू स्टडी अबाउट रेट और स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, और रेट और स्पीड के बेसिस पे हम लोग केमिकल रिएक्शन को 3 टाइप पे डिवाइड कर सकते हैं। क्या क्या है? वेरी फर्स्ट रिएक्शन जो बहुत ही स्पीड पे होता है, बहुत जल्दी हो जाता है। जिस रिएक्शन मतलब जितने सारे रिएक्शन है वेरी फर्स्ट रिएक्शन के अंदर, वो सारे रिएक्शन होने पे 10⁻⁻12 सेकेंड से भी कम टाइम लगता है। तो आप लोग सोच सकते हो 1 सेकेंड ही कितना कम होता है, ठीक है ना। मैं जो बोल रहा हूँ उस पर भी 10-12 सेकेंड जा रहा है, ठीक है, आपको सुनने में भी 1 सेकेंड तो सोचो कितना कम है। उससे भी बहुत ज़्यादा ही कम है 10⁻12 सेकेंड। तो जो सारे रिएक्शन 10⁻12 सेकेंड से भी कम टाइम में हो जाता है वो सारे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं वेरी फर्स्ट रिएक्शन। जैसे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जब हम लोग एसिड और बेस को मिला देते हैं तब हम लोगों को मिलता है सॉल्ट एंड वाटर। तो एसिड और बेस को मिलाने के बाद तुरंत ही मतलब साथ ही आप लोगों को प्रोडक्ट या फिर हम लोग बोल सकते हैं सॉल्ट एंड वाटर मिल जाएगा। तो वो वेरी फर्स्ट रिएक्शन के अंदर आ सकता है। फिर होता है वेरी स्लो रिएक्शन, जो रिएक्शन होने में 2 साल 3 साल या फिर 6 महीने टाइम लगता है, बहुत धीरे से होता है, उसको हम लोग वेरी स्लो रिएक्शन के अंदर पढ़ सकते हैं। जैसे कि रस्टिंग वगैरह, ठीक है ना, जो
आयरन पे जो रस्ट होता है वो वेरी स्लो रिएक्शन के अंदर हम लोग पढ़ सकते हैं। जिस रिएक्शन को होने में 2 साल 3 साल या फिर 6 महीने टाइम लगता है उसको हम लोग वेरी स्लो रिएक्शन के अंदर पढ़ सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है इंटरमीडिएट रिएक्शन या फिर मॉडरेट रिएक्शन, ठीक है, इंटरमीडिएट या फिर मॉडरेट स्पीड रिएक्शन, ओके, जो ना कि वेरी फास्ट है ना कि वेरी स्लो है, जिसको होने पे एक डिफिनिट टाइम लगता है, उसको हम लोग मॉडरेट रिएक्शन बोल सकते हैं। जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने सारे रिएक्शन आप लोग पढ़ते हो वो सारे रिएक्शन मॉडरेट रिएक्शन है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बहुत सारा रिएक्शन है जो मॉडरेट रिएक्शन के अंदर ही हम लोग पढ़ सकते हैं। मतलब जितने सारे रिएक्शन के मैकेनिज्म हम लोगों को पता है, जिस रिएक्शन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं वो मॉडरेट रिएक्शन के अंदर आते हैं, ठीक है। तो चलो, हम लोगों को वेरी फास्ट के बारे में भी नहीं पढ़ना है, वेरी स्लो के बारे में भी बिल्कुल नहीं पढ़ना है, हम लोगों को पढ़ना है मॉडरेट रिएक्शन के बारे में, ठीक है। ओके, चलो, रेट ऑफ रिएक्शन या फिर स्पीड ऑफ रिएक्शन के बारे में हम लोगों को इस चैप्टर में डिस्कस करना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन या फिर स्पीड ऑफ रिएक्शन किसको बोलते हैं? सपोज मान लो एक रिएक्शन पे रिएक्टेंट R कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट P पे, ओके। अब अगर मैं पूछता हूँ इस रिएक्शन का रेट क्या है या फिर इस रिएक्शन का स्पीड क्या है, तो आप लोग क्या बोलोगे? आप लोग कॉन्सेंट्रेशन के थ्रू अगर बोलना चाहते हो तो आप लोग क्या बोलोगे? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। मतलब यूनिट टाइम पे जितना रिएक्टेंट डिसअपियर हो रहा है या फिर यूनिट टाइम पे जितना प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है या फिर अपियर हो रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे स्पीड ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन। यूनिट टाइम पे जितना रिएक्टेंट डिसअपियर हो रहा है या फिर यूनिट टाइम पे जितना प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है या फिर अपियर हो रहा है, उसको ही हम लोग बोलेंगे स्पीड ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो अगर हम लोग रिएक्टेंट के थ्रू बोलना चाहते हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे? चेंज को हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डेल्टा R मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, डेल्टा T। चेंज को हम लोग डेल्टा से एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है ना, डेल्टा R बाई डेल्टा T, ओके। और प्रोडक्ट के लिए हम लोग क्या बोलेंगे? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, चेंज मतलब डेल्टा, प्रोडक्ट मतलब P, तो डेल्टा P मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम, डेल्टा T। अच्छा, रिएक्टेंट के जो एक्सप्रेशन है उसके सामने हमने माइनस दिया है, इसीलिए क्योंकि रिएक्टेंट का जो अमाउंट है वो टाइम के साथ घट रहा है या फिर रिएक्टेंट इज डिसअपियरिंग विद द टाइम, दैट्स वाई टू सिग्निफाई दिस थिंग्स रिएक्टेंट का जो अमाउंट है वो टाइम के साथ घट रहा है, ये सिग्निफाई करने के लिए हम लोग ने माइनस दिया है। और प्रोडक्ट का जो अमाउंट है वो टाइमों के साथ इंक्रीज हो रहा है या फिर बढ़ रहा है, वो सिग्निफाई करने के लिए हम लोग इधर पर प्लस देंगे, ठीक है, ओके। तो रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन यही है, ठीक है। अच्छा, चलो, अब रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग R से सिग्निफाई करते हैं या फिर R से सिंबलाइज करते हैं। और रेट ऑफ रिएक्शन दो टाइप के हो सकता है, एक होता है एवरेज रिएक्शन रेट और एक होता है इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट, ठीक है, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट, ओके। अच्छा, चलो पहले एवरेज के बारे में पढ़ लेते हैं। एक रिएक्टेंट कंसिडर करो R और ये कंसिडर कर लो ये प्रोडक्ट P पे कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब सपोज जब टाइम T1 है तब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है R1, ओके, और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है P1। अब कुछ देर बाद जब टाइम T2 है तब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है R2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज P2, ओके। अच्छा, सपोज T2 इज ग्रेटर देन T1, T1 है 5 मिनट और T2 है 10 मिनट, ठीक है। अच्छा, तो रिएक्टेंट का अमाउंट टाइम के साथ घट रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि R1 इज ग्रेटर देन R2, क्योंकि रिएक्टेंट, द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग विद टाइम, दैट्स व्हाई R1 पहले वाला ज़्यादा है और बाद वाला कम है। और प्रोडक्ट के केस में उल्टा होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग विद टाइम, तो डेफिनेटली P1 होगा, ठीक है ना। कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग विद टाइम, दैट्स व्हाई बाद वाला ज़्यादा होगा, मतलब P2 ज़्यादा होगा और P1 कम होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम लोग कंसिडर करते हैं फाइनल के तौर पे, इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल, ओके। एवरेज रिएक्शन रेट क्या होगा? एवरेज रिएक्शन रेट क्या होगा? रिएक्टेंट के थ्रू अगर हम लोग बोलना चाहते हैं तो क्या बोलेंगे? फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिवाइडेड बाई फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। और प्रोडक्ट के थ्रू बोलना चाहते हैं तो
एवरेज निकल रहे हैं ना, एवरेज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। और प्रोडक्ट के थ्रू में अगर हम लोग बोलना चाहते हैं तो भी सेम ही बोलेंगे, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। रिएक्टेंट का अमाउंट जो है वो टाइम के साथ घट रहा है, ये सिंबलाइज करने के लिए और ये सिग्निफाई करने के लिए हम लोग सामने माइनस देंगे, और प्रोडक्ट का जो अमाउंट है वो टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है, ये सिग्निफाई करने के लिए हम लोग प्लस देंगे। ठीक है, ओके। तो एवरेज रिएक्शन रेट का एक्सप्रेशन यही होगा। अब फाइनल माइनस इनिशियल मतलब क्या है, चेंज, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, सामने माइनस तो देना पड़ेगा क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग विद टाइम, ये सिग्निफाई करने के लिए हम लोगों ने सामने माइनस दे दिया है। ठीक है, और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम मतलब चेंज इन टाइम। प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ रहा है टाइम के साथ, ये सिग्निफाई करने के लिए हम लोगों ने प्लस दे दिया। ठीक है, ओके। अब अगर डेल्टा टी टेंड्स टू 0 है, मतलब टाइम बहुत ही कम है, टाइम इंटरवल बहुत ज़्यादा ही कम है, तो उस रिएक्शन रेट को हम लोग बोलेंगे इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट, मतलब एक इंस्टेंट के लिए हम लोग रिएक्शन रेट निकालेंगे। ठीक है, एक इंस्टेंट के लिए हम लोग रिएक्शन रेट निकालेंगे। ओके, तब हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा को, सपोज रिएक्टेंट आर कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट पे, तब डेल्टा को हम लोग डी से रिप्रेजेंट कर देंगे, डेल्टा को हम लोग डी से रिप्लेस कर देंगे। डी मतलब बहुत ही छोटा टाइम इंटरवल के लिए और बहुत ही छोटा क्वांटिटी। ठीक है, तो ये भी सेम ही एक्सप्रेशन होगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। सेम प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट पे हम लोग लिखना चाहते हैं तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, तब डेल्टा को हम लोग डी से रिप्लेस कर देंगे क्योंकि टाइम टेंड्स टू 0, तो कॉन्सेंट्रेशन का जितना डिक्रीज होगा या फिर कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट के टाइम पे जितना इंक्रीज होगा उसका अमाउंट भी बहुत ही कम होगा, और बहुत ही कम अमाउंट को सिंबलाइज करने के लिए हम लोग डेल्टा को डी से रिप्लेस कर देंगे। डी मतलब बहुत ही छोटा अमाउंट, बहुत ही स्मॉल अमाउंट। ठीक है, अच्छा चलो, इतना कहने के बाद अच्छा ये समझ लो, सपोज 2 मोल ऑफ ए एंड 3 मोल ऑफ बी फॉर्मिंग 4 मोल ऑफ टी। ओके, अब मैंने पूछा कि रिएक्शन रेट का एक्सप्रेशन क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो आप लोग बोलोगे चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। अच्छा, इंस्टेंटेनियस और एवरेज रिएक्शन रेट पे अगर आप लोगों को कोई पूछता है कौन सा ज़्यादा परफेक्ट है, तो आप लोग बोलोगे इंस्टेंटेनियस ज़्यादा परफेक्ट है, क्योंकि अब लॉजिकली सोचो, जब हम लोग एवरेज निकालते हैं, एवरेज रिएक्शन रेट कोई भी रिएक्शन का निकालते हैं, तब हम लोग क्या करते हैं, एक इनिशियल टाइम पकड़ लेते हैं, एक फाइनल टाइम पकड़ लेते हैं, और उस टाइम इंटरवल पे एवरेज रिएक्शन रेट मतलब एवरेज के थ्रू हम लोग निकालते हैं। अब एट एवरी इंस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर डिक्रीज हो रहा है तो रिएक्शन रेट भी तो डिक्रीज होगा। एट एवरी इंस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल डिक्रीज, तो reaction rate will also decrease, but we are not considering that because we are calculating the average. That's why average is not that much perfect, whereas instantaneous reaction rate is almost perfect because we are dealing with that instant. जिस इंस्टेंट पे हम लोगों को रिएक्शन रेट पूछा है, हम उस इंस्टेंट का रिएक्शन रेट निकालते हैं, इसलिए इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट ज़्यादा परफेक्ट है। जबकि एवरेज रिएक्शन रेट एक एवरेज वैल्यू से डील करता है तो वो ज़्यादा परफेक्ट नहीं होता है, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट ज़्यादा परफेक्ट होता है क्योंकि वो एक इंस्टेंट पे या फिर एक पर्टिकुलर टाइम पे रिएक्शन रेट आप लोगों को निकाल के देता है। ठीक है, ओके चलो, इसलिए हम लोग डेल्टा ना लिख के अगर डी लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा या फिर ज़्यादा परफेक्ट होगा। चलो, रिएक्शन रेट ए की रेस्पेक्ट पे क्या होगा, डी ए मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम। अच्छा, इधर पर 2 है, कोफिशिएंट 2 है। कोफिशिएंट का क्या होता है, अच्छे से समझो, कोफिशिएंट का क्या होता है, कोफिशिएंट का होता है जो कोफिशिएंट होगा ना उसका रेसिप्रोकल हम लोग सामने लिख देंगे। तो कोफिशिएंट कितना है, 2 है, तो इसलिए हम लोगों ने हाफ लिख दिया। और ये रिएक्टेंट है तो इसका अमाउंट या फिर इसका कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है, ये समझाने के लिए हम लोगों ने माइनस दे दिया। ठीक है, ओके। बी के टाइम पे हम लोग क्या लिखेंगे, ये भी रिएक्टेंट है तो इसका भी कॉन्सेंट्रेशन विल डिक्रीज विद टाइम, इसको समझाने के लिए हम लोगों ने माइनस दे दिया। कोफिशिएंट कितना है, 3 है, तो उसका रेसिप्रोकल लिख दो सामने, और बाकी तो सेम होगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम। ओके, प्रोडक्ट
प्रोडक्ट के थ्रू हम लोग अगर लिखना चाहते हैं या फिर प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट पे अगर हम लोग लिखना चाहते हैं तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विल इंक्रीज विद टाइम सिग्निफाई करने के लिए हम लोग सामने प्लस लगा देंगे। और कोफिशिएंट कितना है 4 है तो इसका रेसिप्रोकल सामने लिख दो 1/4 एंड प्रोडक्ट P है तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम, दैट्स इट। तो विथ रेस्पेक्ट टू A रिएक्शन रेट इज 1/2 dA/dt, B के रेस्पेक्ट पे रिएक्शन रेट है 1/3 dV/dt और P के रेस्पेक्ट पे रिएक्शन रेट है 1/4 dP/dt, दैट्स इट। अच्छा, अब अगर कोई पूछता है व्हाट इज द डिसअपियरेंस रेट ऑफ A, अगर कोई आप लोगों को पूछता है व्हाट इज द डिसअपियरेंस रेट ऑफ A, तब हम लोग कोफिशिएंट को इग्नोर कर देंगे। अगर रिएक्शन रेट पूछता है तो हम लोग कोफिशिएंट को लेके बताएंगे, ठीक है। A के रेस्पेक्ट पे रिएक्शन रेट क्या है 1/2 dA/dt, B के रेस्पेक्ट पे रिएक्शन रेट क्या है 1/3 dV/dt, P के रेस्पेक्ट पे रिएक्शन रेट क्या है 1/4 dP/dt, ओके। अगर डिसअपियरेंस रेट या फिर अपीयरेंस रेट पूछता है तो हम लोग कोफिशिएंट को इग्नोर कर देंगे, ठीक है। तब हम लोग कोफिशिएंट को इग्नोर कर देंगे, मार्क माई वर्ड एंड बहुत ही ज़्यादा केयरफुली इसको नोट कीजिए क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा बार दिक्कत होता है और ये बात एनटीए वालों को या फिर सीबीएसई वालों को पता है, इसलिए इस पे कन्फ्यूजन और ज़्यादा बढ़ाने के लिए इस चीज़ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होता है हर बार नीट या फिर जेई पे, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि रिएक्शन रेट का जो एक्सप्रेशन होगा उस पर हम लोग कोफिशिएंट को कंसिडर करेंगे, बट जब आप लोगों को पूछा जाएगा व्हाट इज द डिसअपियरेंस रेट ऑफ ए, तब हम लोग कोफिशिएंट को छोड़ देंगे, ठीक है। तब हम लोग क्या बोलेंगे ओनली dA/dt। व्हाट इज द डिसअपियरेंस रेट ऑफ बी, तब हम लोग कोफिशिएंट को छोड़ देंगे, तब हम लोग क्या बोलेंगे ओनली dV/dt। अगर हम लोगों को पूछता है व्हाट इज द अपीयरेंस रेट ऑफ पी, तब हम लोग कोफिशिएंट को छोड़ देंगे, तब हम लोग बोलेंगे ओनली dP/dt। अच्छा, माइनस प्लस कुछ नहीं है, जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो माइनस प्लस का जो सिंबल का जो चीज़ है वो हम लोग छोड़ देंगे। माइनस प्लस सिर्फ ये सिग्निफाई करने के लिए कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग विद टाइम एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग विद टाइम, नथिंग एल्स, ठीक है। जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो ये माइनस प्लस का जो चीज़ है वो हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। अच्छा, ठीक है, इतना ठीक है, किसी का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है शायद, ओके। अगर है तो मेरा नंबर अबाउट सेक्शन पे है, कमेंट सेक्शन पे है, 24/7 मैं आप लोगों के साथ अवेलेबल हूँ। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है तो जस्ट यू हैव टू डू वन थिंग, just drop a message in my WhatsApp and I will try my level best to clear your doubts and problems, okay। चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, अगर मैं बोलता हूँ 2 mole of SO2 and 1 mole of O2 is reacting with each other and forming 2 mole of SO3, what is the expression for reaction rate? okay, reaction rate SO2 के रेस्पेक्ट पे क्या होगा, कोफिशिएंट 2 है तो ऑफकोर्स ये रिएक्टेंट है तो सामने माइनस लगा दो, कोफिशिएंट 2 है तो 1/2 लिख लो, और बाकी तो इजी, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम, ठीक है। O2 के रेस्पेक्ट पे क्या होगा, कोफिशिएंट 1 है तो 1/1, रिएक्टेंट है इसीलिए सामने माइनस लगा दिया, बाकी तो इजी है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम। SO3 के रेस्पेक्ट पे क्या होगा, SO3 के रेस्पेक्ट पे कोफिशिएंट 2 है, अच्छा ये प्रोडक्ट है तो सामने प्लस दे दो, कोफिशिएंट 2 है तो सामने 1/2 लिख दो, बाकी तो इजी है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO3 डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम, दैट्स इट, ठीक है। SO2 के रिस्पेक्ट पे रिएक्शन रेट क्या है 1/2 dSO2/dt, O2 के रेस्पेक्ट पे 1/1 dO2/dt, SO3 के रेस्पेक्ट पे 1/2 dSO3/dt। अच्छा, अगर आप लोगों को पूछता है व्हाट इज द डिसअपियरेंस रेट ऑफ SO2, तब हम लोग कोफिशिएंट को छोड़ देंगे, तब हम लोग बोलेंगे ओनली dSO2/dt। व्हाट इज द डिसअपियरेंस रेट ऑफ O2, तब हम लोग कोफिशिएंट को छोड़ देंगे ओनली dO2/dt।
अगर हम लोगों को पूछता है व्हाट इज द अपीयरेंस रेट ऑफ SO3, तब हम लोग कोफिशिएंट को छोड़ देंगे, हम लोग बोलेंगे प्लस DSO3 बाई DT, दैट्स इट। ठीक है, ओके चलो क्वेश्चन कर लेते हैं। एक रिएक्शन आप लोगों को दिया हुआ है, फेबर प्रोसेस का जो रिएक्शन है, 1 मोल ऑफ N2 एंड 3 मोल ऑफ H2 इज रिएक्टिंग विथ ईच अदर एंड फॉर्मिंग 2 मोल ऑफ NH2। ओके, अच्छा दिया हुआ है डिसअपीयरेंस रेट of N2 is 2 into 10 to the power minus 3 molar per second. What will be the appearance rate of NH3? This is your question. ठीक है, अच्छा चलो कर लेते हैं, खुद से ट्राई करो, अगर नहीं हो रहा है तो देखो, अगर हो रहा है तो देखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट कर लो। ठीक है, चलो रिएक्शन रेट का फर्स्ट पे रिएक्शन रेट का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। N2 के रेस्पेक्ट पे क्या होगा, डेफिनेटली N2 एंड H2 रिएक्टेंट है तो सामने माइनस लगा दो, N2 तो रिएक्टेंट है तो सामने माइनस लगा दो, कोफिशिएंट 1 है तो 1/1 dN2 बाई dt। ठीक है, ओके। H2 के रेस्पेक्ट पे क्या होगा, ये भी रिएक्टेंट है तो सामने माइनस लगा दो, कोफिशिएंट 3 है तो 1/3 लगा दो, बाकी तो इजी है dH2 बाई dt। ओके, NH3 के रेस्पेक्ट पे क्या होगा, NH3 प्रोडक्ट है तो सामने प्लस लगा दो, कोफिशिएंट 2 है तो 1/2 लिख दो dNH3 बाई dt, बस। अब डिसअपीयरेंस रेट ऑफ N2, डिसअपीयरेंस रेट ऑफ N2 मतलब क्या है, जब मैंने आप लोगों को बोला था डिसअपीयरेंस रेट अगर दिया होगा तो हम लोग क्या करेंगे, कोफिशिएंट को इग्नोर कर देंगे। ठीक है, डिसअपीयरेंस रेट ऑफ N2 मतलब हम लोग कोफिशिएंट को इग्नोर करेंगे। डिसअपीयरेंस रेट ऑफ N2 मतलब क्या है, dN2 बाई dt, dN2 बाई dt। डिसअपीयरेंस रेट मतलब हम लोग कोफिशिएंट को इग्नोर कर देंगे, डिसअपीयरेंस रेट ऑफ N2 मतलब dN2 बाई dt। ओके, तो ये चीज़ आप लोगों को दिया हुआ है, इसका वैल्यू कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। अच्छा, 1/1 लिखने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, तो एक ही बात है, 1/1 मतलब 1 ही है। और मैंने बोला था जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ डील करेंगे तो माइनस प्लस का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, तब हम लोग माइनस प्लस को इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तब हम लोग सिर्फ वैल्यू को साथ डील करेंगे। ठीक है, तब हम लोग सिर्फ वैल्यू के साथ डील करेंगे, तो माइनस प्लस का कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहता है न्यूमेरिकल के वक्त पे। ठीक है, अच्छा माइनस प्लस सिर्फ ये सिग्निफाई करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग विद टाइम एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग विद टाइम। ओके, हम लोग को पूछा है अपीयरेंस रेट ऑफ NH3, मतलब हम लोग को ये चाहिए अपीयरेंस रेट ऑफ NH3, मतलब कोफिशिएंट को नहीं चाहिए, पर एक्सप्रेशन जो है दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी, तो दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी। ओके, और dN2 बाई dt का वैल्यू दिया हुआ है वो हम लोगों ने बैठा दिया है। चलो आप कैलकुलेट कर लो, तो को इस साइड भेज दो, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इक्वल्स टू dNH3 बाई dt। ये होता है अपीयरेंस रेट ऑफ NH3, यही है अपीयरेंस रेट ऑफ NH3, बस खत्म। ठीक है ना, यही है अपीयरेंस रेट ऑफ NH3, इतना ही तो पूछा है। ठीक है, इतना ही पूछा है। चलो और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, x मोल ऑफ A कन्वर्ट्स टू y मोल ऑफ B, disappearance rate of A is 2 into 10 to the power minus 4 molar per second. Okay, and appearance rate of B is 6 into 10 to the power minus 4 molar per second. Find the ratio between x and y. ये क्वेश्चन चलो कर लो। सेम रिएक्शन रेट का एक्सप्रेशन लिख लो, रिएक्शन रेट मतलब ए के रेस्पेक्ट पे लिख लेते हैं, ये रिएक्टेंट है तो सामने माइनस लगा देंगे, कोफिशिएंट x है तो 1/x, बाकी तो इजी है dA/dt, और B प्रोडक्ट है, इसके रेस्पेक्ट पे रिएक्शन रेट का एक्सप्रेशन क्या होगा, इसके रेस्पेक्ट पे रिएक्शन रेट का एक्सप्रेशन, प्रोडक्ट है तो सामने प्लस होगा, कोफिशिएंट y है तो 1/y लिख देंगे, और dB/dt, बस अब तो कुछ नहीं है। dA/dt का वैल्यू दिया हुआ है, dA/dt का वैल्यू दिया हुआ है, dB/dt का वैल्यू भी दिया हुआ है, डिसअपीयरेंस रेट ऑफ A दिया हुआ है, अपीयरेंस रेट ऑफ B भी दिया हुआ है, dA/dt गिवन, dB/dt गिवन, तो बैठा दो,
1/x की जगह 1/x, dA/dt कितना है 2 × 10⁻⁻4, 1/y की जगह 1/y और dV/dt का वैल्यू कितना है 6 × 10⁻⁴। तो x/y कितना आएगा, x/y आएगा 2/6, ठीक है ना, हाँ 2/6, ओके, मतलब 1:3, ये आंसर 1:3। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर नीट का क्वेश्चन है शायद, इजी क्वेश्चन, ठीक है, इजी क्वेश्चन, बहुत इजी। तो चलो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और एक नया टॉपिक के साथ मिलते हैं। इतना तक अच्छे से पढ़ाई करते रहो, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है तो आप लोगों के ज़्यादा हमेशा आप लोगों के साथ ही है, ठीक। चलो, स्टडी हार्ड एंड प्रॉब्लम है तो टेक्स्ट कर दीजिए, ठीक है, ओके।